धोखेबाज की नजर। हम उनको उन्हीं की तरह से सर अम्बुस बना के उनको नस्तोनाबद करेंगे। फुर्ती चीते की, दुश्मन पर हमला पूरे दम से है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत हम लोग को ऑब्स्टिकल्स पार करना पड़ता है और जंगलों में ही रहना पड़ता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बस्तर जैसे इलाकों से नक्सलियों का खात्मा करें। हम क्वीन कोबरा, नक्सल का काल। ताकत वतन की हमसे। मुझे तो अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है और हर महिला को भी इसमें गर्व महसूस होना चाहिए और उनको खुद को विलिंग होकर आना चाहिए जैसे हम आए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जटिल जंगलों के बीच नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए बदल रहा है हमारी सुरक्षा बलों का भी स्वरूप। हमने कई दफा आपकी मुलाकात कोबरा बटालियन से करवाई है, यानी कि उन पुरुष दस्तों से जो उन जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते हैं, नक्सलियों का अंत बनकर आते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बिल्कुल नए दस्ते से, जो है कोबरा कमांडोज का महिला दस्ता, या कहें तो क्वीन कोबरा कमांडोज। हमारा कोबरा में आने का एक ही मकसद है कि हम अब हमारे देश से नक्सलियों को खत्म करेंगे, इसको पूरी सफाई कर देंगे। राष्ट्र रक्षा के संकल्प जब इतने चट्टानी हो जाते हैं, तब दुश्मन को कौन बचा सकता है? वो पाताल में घुस जाए या कितने भी घने अंधेरे में छुपकर बैठ जाए, मौत उन तक न पहुंच पाए, ऐसा हो नहीं सकता। और यही सौगंध है क्वीन कोबरा कमांडोज की। जब तक नक्सलवाद का अंतिम किला भी नहीं तोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। कहां छुपोगे देश के दुश्मन? हम उनको उन्हीं की तरह से सर अम्बुस बना के उनको नस्तोनाबद करेंगे। पूरे देश से हम नक्सलियों का सफाया करेंगे। तुम डाल डाल, हम पात पात। जैसे कि हमें ट्रेनिंग से ही टेक्टिकल मूवमेंट और कई तरह के जो टेक्टिकल मूवमेंट है वो हमें सिखाया जाता है, ताकि हम विशेष करके उन नक्सलियों से लड़ें। है अंत तुम्हारा अब निश्चित, चाहे बैठो कर कितने घात। फौलादी जिस्म, चट्टान जैसी ताकत, ये कोबरा कमांडो की आहट भर से ही नक्सली अपनी मांद में छुप जाया करते हैं। इनका आने का मतलब नक्सलियों की मौत। इन तमाम चीजों को देखते हुए सीआरपीएफ ने इस बार लेडी कोबरा कमांडो का गठन किया है और नक्सल इलाकों यानी कि रेड कॉरिडोर में जाकर के ये लेडी कमांडो वहां पर नक्सलियों का सफाया करेंगी। पहली बार आज तक पर आप ये देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी खतरे को खुद चुनते हैं, तो इन सभी ने ये विकल्प खुद चुना है कि ये कोबरा कमांडो बनना चाहती हैं। अपने मन से आपने चुना ये? जी। क्या वजह? देश में नक्सलवाद को खत्म करना। कभी सोचते हैं क्योंकि दिन रात जंगल में ड्यूटी निभाना, नक्सलियों से मुकाबला करना खतरनाक? जी बिल्कुल मैम, हम जितने भी देश में जितने भी नक्सलाइट है पूरी सभी को खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता है? जी मैडम, डर नहीं लगता हम लोगों को। हर लड़की जो यहाँ पर आ रही है, चाहे किसी भी बटालियन का हिस्सा हो, चाहे किसी भी तरीके से आप लोगों ने अभी तक ड्यूटीज की हो, ये ड्यूटी बहुत अलग होने वाली है। हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन कोई डर नहीं? नहीं मैम, बिल्कुल कोई डर नहीं। देखिए, चेहरों पर शिकन भी नहीं है ये कहते हुए
ये फैसला अगर लिया है तो पहला कदम यानी पहली चुनौती, पहली लड़ाई लड़ ली है, पहली लड़ाई जीत ली है। अब सामने चाहे जो भी आए। इनकी हिम्मत और हौसलों को सिर्फ इन तस्वीरों और ट्रेनिंग से मत आंकिए, बल्कि सोचिए कि कैसे जुनूनी मन होंगे इन वीरांगनाओं के जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सीधी जंग में जाने का फैसला स्वयं किया। इसमें डीजी सीआरपीएफ को ये रिक्वेस्ट की गई थी जब लास्ट ईयर स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हमारा महिला जो विंग है उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट किया था कि जो ये अपनी कमांडोज हैं ये कोबरा में सर्व करना ये चाहती हैं। तो डीजी सीआरपीएफ ने ये फिर उसके बाद इनिशिएटिव लिया। ये भी सोचिए कि कौन नहीं जानता कि नक्सली कितने क्रूर होते हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये जंगल चुने हैं, इन जंगलों में लड़ने की वो स्पेशल ट्रेनिंग चुनी है जो सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने का जज्बा होता है। हमारा स्पेशलाइज्ड स्कूल है कोबरा स्कूल फॉर जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स। उसके अंदर इनकी 12 वीक्स की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में इनको हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जंगल में कैसे आपको सरवाइव करना है 8 से अब 10 दिन के लिए वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स जो क्रॉस करने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें टोटल एक मेंटल जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी ताकि आप मेंटली उतना स्ट्रांग हो सको कि एक तो नक्सल के साथ आप लोहा ले सको और उसके बाद जंगल में अपने आप को 8 से अब 10 दिन तक सरवाइव कर सको। अपने काले कारनामों के लिए नक्सली हमेशा जंगलों को चुनते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जंगलों को वो अपना घर मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जंगलों की ओट में कहीं पर वो छुपकर घात लगाकर हमला कर सकते हैं, लेकिन कोबरा कमांडोज के साथ नहीं। अभी तक जिस तरीके से कोबरा कमांडोज ने परफॉर्म किया है, अभी तक जिस तरीके से देश की रक्षा की है, उसमें यह बात साबित होती है कि चाहे कोई लाख उसे अपना घर कहे, लेकिन उसका चप्पा चप्पा जानते हैं ये कमांडोज। अब इन महिलाओं की बारी है कि जंगलों की उन चुनौतियों का सामना ये किस तरीके से करती हैं, उन जंगलों से इनकी दोस्ती कैसे होती है। ये बताइए कि कितनी खास तैयारी है, क्योंकि कठिनाई बहुत होगी जंगलों में। आप लोगों ने अपने आप को कैसे तैयार किया है? सर ट्रेनिंग के दौरान बहुत हम लोग को ऑप्टिकल्स पार करना पड़ता है और जंगलों में ही रहना पड़ता है। जैसे जिस तरीके से एरिया में जिस तरीके के नक्सलाइट होंगे और जैसे ये लोग आईडी बना के हम लोगों को का नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको उन्हीं की तरह से सर अम्बुस बना के उनको नस्तोनाबद करेंगे। पूरे देश से हम नक्सलियों का सफाया पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कोबरा कमांडो में आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बस्तर जैसे इलाकों से नक्सलियों का खात्मा करें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेकर नेपाल के पशुपति तक नक्सलियों का खूनी खेल चलता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ जिले, इन इलाकों को नक्सली गतिविधियों वाला लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर कहा जाता है। सीआरपीएफ की 6 महिला बटालियनों में से कुल 34 महिला कमांडोज का चयन किया गया है और ये 34 नाम स्वेच्छा से दिए गए थे। 200 महिला कोबरा कमांडोज और अपना नाम इस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए दे चुकी हैं। प्रतिष्ठित कोबरा यूनिट यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन का हिस्सा बनने से पहले 3 महीने कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोई यूं ही कोबरा कमांडो नहीं बन जाता है। इसके लिए खास तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। खास तौर पर ये महिला जो कमांडो हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके लिए अलग अलग स्तर से इनको गुजरना पड़ता है। इसके लिए इनको जहां जंगल में ट्रेनिंग दी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जमीन के अलावा जो नदियां हैं वहां पर भी खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। हथियार चलाने के लिए इनको AK-47 तो सिखाया ही जाता है, साथ ही X-95 और दूसरे हथियारों की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है। कुल मिलाकर के मानसिक तौर पर भी इनको तैयार किया जाता है, क्योंकि जंगली इलाकों में जब इनको 5 से 6 दिन ऑपरेशन करना होता है तो उस दौरान कैसे इनको रुकना है, इसके लिए भी खास ट्रेनिंग यहाँ पर इनको दी जा रही है। लेडी कोबरा टीम ऐसी टीम साबित होगी जो कि नक्सली इलाके में जाकर के उन नक्सली महिला काडर के खिलाफ एक्शन करेगी, जो कि सुरक्षा बलों के ऊपर हमेशा हमला करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। महिला कोबरा कमांडोज का अभी पहला दस्ता तैयार हुआ है जो 6 फरवरी को ही सीआरपीएफ में शामिल हुआ है। 6 फरवरी की तारीख भी कुछ इशारा करती है, वो ये कि
1986 में 6 फरवरी को ही पहली महिला बटालियन सीआरपीएफ का हिस्सा बनी थी। और अब जब पूरे देश में नक्सलियों के खिलाफ जंग निर्णायक दौर में है, तब उनके गढ़ में घुसकर ललकारते हुए उनका अंत करने के लिए कोबरा कमांडोज की ये स्पेशल फोर्स तैयार है। आने वाले दिनों में इन कमांडोज की कई छोटी छोटी यूनिट्स बनाकर उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं। नक्सल इलाकों में लेडी कोबरा अब उन हथियारों से लैस होंगी जिसके जरिए उन नक्सलियों को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल इस इलाके में जब रेड कॉरिडोर में ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर नक्सलियों को खत्म करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। इनके पास खास तरीके के हथियार होते हैं जिसमें AK-47 राइफल तो होती ही है, साथ ही इनके पास X-95 असॉल्ट राइफल, हाई पावर ब्रॉनिंग, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर और दूसरे MP5 जैसे बहुत छोटे छोटे हथियार भी मौजूद रहते हैं जिसका इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है। और इसका सीधा मकसद है कि रेड कॉरिडोर में किस तरीके से नक्सलियों को खत्म करना। दरअसल इस इलाके में जिस तरीके से महिला कॉडर भी बढ़ रहा है, वैसे में नक्सलियों को कैसे समाप्त करना है, इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये जो लेडी कोबरा हैं अब इस चुनौती को बड़े स्तर पर देखेंगे। इनके साथ जहां बम निरोधक दस्ता भी मौजूद होता है, वहीं बेल्जियन मेलेनोइस किस्म का डॉग भी रहता है जो कि इन नक्सलियों को ढूंढने और इसके अलावा यहां पर जो आईडी बिछाया जाता है नक्सलियों की तरफ से, उसको ढूंढने में मदद करता है। तो इस तरीके की स्थिति जब पैदा होती है तो सरकार ने अब यहां लेडी कोबरा को तैनात किया है और वो लेडी कोबरा इन इलाकों में जाकर के नक्सलियों को ढूंढ निकालेंगी। हाथों में हथियार बढ़े हुए आत्मबल का सूचक है, लेकिन नक्सलियों के साथ युद्ध सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, बल्कि वो जंगल की संरचनाओं के हिसाब से हमले की अचूक प्लानिंग करते हैं। और इसके लिए क्वीन कोबरा कमांडोज को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ शारीरिक रूप से बेहद मजबूत बनाने के लिए कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। नक्सलियों से युद्ध के दौरान घिर जाने पर संघर्ष और बच निकलने के खास गुर सिखाए जाते हैं। कई कई दिन जंगल में भूखे प्यासे रहते हुए अभियान चलाने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाता है। विस्फोटकों के इस्तेमाल और उनसे बचने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि नक्सलियों के हमले का मुख्य आधार IED ब्लास्ट होता है। सर जैसे आपस में जाते कई आरोपी में जाते हैं हम लोग, पहले डॉग को डिप्लॉय करते हैं, डॉग ने आईडी को इंडिकेशन करता है। उसके बाद जो हमारा BDS टीम है, जैसे इनके पास DSMD वगैरह, इन लोग आके उनको कंफर्म करके फिर उसका आईडी को हम लोग डिस्पोज करते हैं। सर 2009 में CRPF की कमांडो बटालियन में कोबरा का गठन किया गया था और तब से इस विशेष बटालियन में पुरुष कमांडोज ही उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब इतिहास ने करवट ली है और नक्सलियों की मौत की गारंटी बनकर क्वीन कोबरा कमांडोज की पलटन तैयार है। दस्ते की सबसे खास बात जानते हैं, वो ये कि नक्सलियों के खतरे से ये बखूबी वाकिफ हैं। इन्हें मालूम है जंगल में किस तरह की चुनौतियां होंगी। इनके पास दूसरे विकल्प हैं, लेकिन इन्होंने चुना कि हाँ, हम बनना चाहते हैं कोबरा कमांडो। ये जो जज्बा है, ये इस दस्ते की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी। जंगल की लड़ाई में और नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कई ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनसे निपटने के लिए दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई को पहले जीतना पड़ता है। कोबरा कमांडोज की जिम्मेदारी की वर्दी असम की ज्योति कुमारी ने भी पहनी है और वो अपने इरादों में बिल्कुल स्पष्ट है। कोबरा में जाने के लिए हम खुद से विलिंग है, ताकि उधर नक्सलियों के साथ साथ उधर लेडीज और जेंट्स दोनों नक्सली है, तो उसमें जेंट्स और लेडीज के मुकाबले में उसमें जेंट्स थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, ताकि लेडीज को मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे DG सर ने रिकमेंडेशन किया कि उसमें लेडीज को भी लिया जाए, तो इसीलिए हम जाना चाहते हैं कोबरा में। नक्सलवाद की समस्या ने ही कई कमांडोज को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो एक दिन इस समस्या के खिलाफ लड़े। समय ने अवसर दिया और आज उनमें से कई कमांडोज कोबरा बटालियन का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे मुश्किल होता है पहला कदम लेना। पहले कदम के तौर पर, यानी इस महिला दस्ता की गठन के साथ 40 से अधिक जो महिलाएं हैं
वो इस बटालियन का हिस्सा बनी है, आने वाले दिनों में और लड़कियों को प्रेरित करते हुए कि देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी नहीं चूकेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।